गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 7th के सेकंड चैप्टर का जो है अध्ययन करेंगे, रिवीजन करेंगे, जिसका नाम है दुर्बुद्धि निवाशति। दुर्बुद्धि का मतलब बुरी बुद्धि का, निवाशति मतलब विनाशति मतलब विनाश करना, बुरी बुद्धि का विनाश होना। अस्ति मगध देश फूलोत्पल नाम सर। अस्ति मतलब एक मगध देश था जिसका नाम था, जहाँ पर फूलोत्पन्न नाम का एक तालाब था। फूलोत्पलन नाम का एक तालाब वहाँ पर था। तत्र संकट विकटो हंसो निवसति। वहाँ पर संकट से ग्रसित 2 हंस निवास करते थे। कुंभग्रीव नाम तयो मित्र एक क्रूम अपि तत्रैव प्रवसति स्म है। वहाँ पे कुंभग्रीव नाम का उनका एक मित्र भी रहता था। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि मगध देश के अंदर फूलोत्पलन नाम का एक तालाब था, जहाँ पर 2 हंस रहते थे जो कि अकाल से ग्रसित थे, और उनका एक मित्र जो कुंभग्रीव था, जो कि एक कछुआ था, वो भी उनके साथ में ही निवास करता था। अद्य एकदा धीव्रा तत्र आगच्छत्। धीव्रा का मतलब होता है शिकारी। वहाँ पर एक बार एक शिकारी आया। ते अकथन, वह कहने लगा, वयम स्वमतस्य कुर्मादीन मारिष्यति, कि मैं यहाँ पर जितनी भी मछलियाँ हैं उन सभी को मार के ले जाऊँगा। एतत् श्रुत्वा क्रूम वदत्। ऐसा सुनकर के वो कछुआ बोला कि मित्र, अपना जो वो कछुआ था जो वो अपने मित्रों से यानी कि हंसों से बोला कि मित्र की युवाम धीवीर्णा वार्ता श्रुता, कि मित्र तुम दोनों ने क्या उस शिकारी की बातें सुनी? तो अधुना किम अहम करोमि, अब वर्तमान में वे अब क्या करने वाला है? तो जो वो हंस थे उन्होंने कहा, हंसो वदते, हंस ने कहा, दोनों हंसों ने, प्रातः यद उचित तत्कर्यम। हाँ, हमने सुना है, हम प्रातः ही यानी कि सुबह ही कुछ ना कुछ उसके बारे में करेंगे, सोच करके उसके बारे में कुछ उपाय करेंगे। तो फिर ऐसा कह के वो कुरुम वदते, उस कछुए ने कहा, मैं वे मेरा भी तद यथा अहम अन्यम हद गच्छामि तदा कुरुम। तो वो कहता है कि मैं बताऊं कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, कि किसी दूसरे तालाब की तरफ चल देना चाहिए। हंसो वदते, तो वह हंस थे, वह बोले, आवा की करवाम, के हम ये कैसे कर सकते हैं? कुरुव वदत, तो वो कछुआ बोला कि मुझे भी तुम दूसरे तालाब में ले चलो। तो वो बोले, हम ये कैसे कर सकते हैं? तो वो कछुआ बोलता है कि अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छति, कि मैं जो है तुम दोनों के साथ में आकाश मार्ग यानी कि आकाश के रास्ते से अन्यत्र गंतुम इच्छति, दूसरी जगह जाने की इच्छा रखता हूँ। हंस वदताम, जो कछुआ था वह बोला, अत्र क उपाय, तो इसका कोई उपाय भी बताओ। कच्छा पे वदती, तो वो कछुआ बोला कि युवाम काष्ठ दंड एवं चच्वा धार्यते, कि तुम जो क्या करना कि तुम दोनों जो है लकड़ी, काष्ठ मतलब लकड़ी की एक डंडी लेना और उसको तुम दोनों अपनी अपनी चोंच में दबा लेना, मतलब उसके दोनों हिस्सों को तुम अपनी चोंच में दबा लेना। अहम काष्ठ दंड मध्ये अवलंबनाय युवको पक्ष बलेन सुखेन गच्छामि, और जो तुम दोनों हैं उस लकड़ी के डंडे के बीच में मैं उस लकड़ी के डंडे के बीच में लटक जाऊंगा, और जो तुम दोनों हैं अपने पक्ष बलेन यानी कि अपने पंखों के बल पर मुझे उठा करके सुखपूर्वक ले जाना। हंस कथ्यताम, हंस बोले, दोनों हंस बोले कि संभवते एषो उपाय, क्या ये उपाय संभव है? किंतु अत्र एक अउपायोपि वर्तते, किंतु अत्र यहाँ पर जो है एक उपाय और हो सकता है। अवभ्याम नीलमानाय त्वाम अवलोकयाय जना कश्चिद् वदति एव वदशन्ति एव। अगर तुम लोग, एक उपाय और हो सकता है कि अगर तुझे उठता हुआ देख करके लोगों ने देख करके कुछ बोला तो यदि त्वम उत्तरम दास्यामि, अगर तुमने कुछ उत्तर दिया तव मरने निश्चितम, तो तुम्हारा मरना निश्चित है। अगर हम दोनों तुझे यूँ लेकर के गए और तुझे यूँ जाता हुआ देख करके, लटकता हुआ देख करके लोगों ने कुछ कहा और तुमने कुछ बोला, तो तुम्हारा मरना निश्चित है।
अतः त्वम अत्रैव वसत, इसीलिए तुम यहीं पर ही रहो। तत् श्रुत्वा कुरुम्ब क्रुद्ध, और ऐसा सुनकर के वो जो कछुआ था वो क्रोध में आ गया। उसने कहा कि किमपि मूर्ख है, क्या मैं मूर्ख हूँ? उत्तर न दश्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा। किश्चिदपि न वदिष्यामि, किसी से भी नहीं बोलूँगा। अतः अहम यथा वदति तथा युवाम कुरुत, अगर मैं ऐसा मैं कभी नहीं बोलूँगा और तुम दोनों मुझे यहाँ से ले चलो। एव दंड काष्ठ दंड लंबनाय कुरुमय, और ऐसा ही हुआ। जो वो है लकड़ी की डंडी लेकर के आया और जो है उसके बीच में कछुआ लटक गया। और उसके बाद में क्या हुआ कि वो लटकता हुआ जब पहुंचा तो उसको देख करके तत्पश्चात अवधानम अवदन च, तो उसको देखकर तत्पश्चात अधानम वदत च ओहो महादर्शा महादाश्चर्य। तो उसको यूँ लटकता हुआ देख करके जो है लोग बोलने लगे, अरे देखो देखो कितना बड़ा आश्चर्य, हंसाय सह कुरुमय उड़ित है, कि हंसों के साथ साथ में कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चित वदति, किसी ने बोला अध्यत कुरुमय कथमपि निपतिताम तदा अत्रैव पक्वा खादेति, कोई बोलता है था, कोई जो है उस कछुए को देख करके कह रहा था कि अगर ये कछुआ यहीं पर गिर जाए और गिर करके मर जाए तो मैं इसे यहीं पर पका करके खाऊंगा। अपरवदता, कोई बोल रहा था सरस्वती दग्ध्वा खा देती, मैं इसे सरस्वती नदी के तीर पर जला करके खाऊंगा। अन्य कथित, किसी और ने कहा गृहम नीत्वा भक्षति, मैं इसे घर ले जा कर के पका के खाऊंगा। तेषाम तम वचन श्रुत्वा क्रोम क्रुद्ध जाता है, उन सब के वचनों को सुनकर जो कछुआ है वो क्रोध से आतुर होकर के बोल पड़ा। मित्राभ्याम दत्त वचना विस्मृत स वदत, और वो जो उनका मित्र था वो वचन बोलने के लिए, उन लोगों को बोलने के लिए जैसे अपना मुंह खोलता है, युवम भस्म खा देती, वह नीचे गिर जाता है और सब लोग जो है उसको जला करके खा जाते। तक्षणमेव कुरुम दंड भूमो पतिते, और जो है वह कोई बोल रहा था कि मैं इसे यहीं पे पका के खाऊंगा, और जैसे ही वो बोलने के लिए अपना मुंह खोलता है तो वह नीचे गिर जाता है और भूमि पर गिर के वह मर जाता है। परो स मारित, वह वहीं पे मर जाता है। इसीलिए कहा गया है कि सुहृदया हित कामनाया वाक्यम तो निंदा नाभिनिंदित स कुरुम इव दुर्बुद्धि काष्ठात् भ्रष्टो विनश्यति, कि हमेशा हित की कामना करनी चाहिए, हितकारी वचन बोलने चाहिए, कभी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए और किसी के बहकावे में भी नहीं आना चाहिए। जैसे कि वह जो कछुआ था वह अपनी दुर्बुद्धि के कारण, बुरी बुद्धि के कारण मर गया। अच्छा करने के लिए ले जाने वाले कछुओं के हाथ से भी वह मर गया और उसकी बुद्धि का विनाश हो गया था। इसी कारण से वह बोलने के लिए उसने मुंह खोला और वह नष्ट हो गया। अब हम इसके शब्दार्थ करेंगे। सरय का मतलब होता है तालाब, क्रूमय का मतलब कछुआ, प्रवसति का मतलब प्रवसति का मतलब रहता था, धिव्र का मतलब मछुआरे, मत्स्य कुरुमादनी का मतलब मछलियाँ या कछुआ आदि को, मारिशाम के मतलब मारेंगे, मेवेम का मतलब ऐसा नहीं, हिदम का मतलब तालाब है, धारिताम का मतलब धारण करे, पक्ष बलेन मतलब पंखों के बलों से, अपाय का मतलब हानि, नियनाम का मतलब ले जाते हुए, अवलोकयम का मतलब देख करके, अवलंबनाय का मतलब लटकते हुए, उडीते का मतलब उड़ रहा है, विस्मृताम का मतलब भूल गए, भस्म का मतलब राख, सुहृदयताम का मतलब मित्रों का हित कामनाया मतलब कल्याण की इच्छा, अभिनिंदितम का मतलब प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करता है, दुर्बुद्धि का मतलब दुष्ट बुद्धि वाला। फिर इसका अभ्यास कार्य करेंगे हम लोग। इसका अभ्यास कार्य करेंगे। इसका पहला प्रश्न है कुर्मस्य की नाम, तो उसका नाम था कुरुम्बगिरी व सरस्वती तीरे के आच्छान, तो इसका हो जाएगा वहाँ पर सरस्वती नदी के तीर पे कौन आता है, तो आता है शिकारी आता है, तो वो हो जाएगा धीवरा। कुरुमे केन मार्गेन अन्यत्र गंतुम इच्छति, किसके साथ कौन से मार्ग से जाना चाहता था कछुआ, तो क्रूमा आकाश मार्गेन अन्यत्र गच्छतु, कि वह आकाश मार्ग के द्वारा दूसरी जगह जाना चाहता था। लंब नमान क्रूमा दृष्टवा के अवधान, कि उसको लटकते हुए को देख करके क्या बोला जा, कौन बोल रहे थे, गोपालक यानी कि गांव वाले बोल रहे थे, या और भी जो उसके
आसपास के लोग थे वह बोल रहे थे। अधोलिखितानां वाक्यानि क कम प्रति कथयितम् इति लिख्यते, कि इन वाक्यों के आगे आपको ये लिखना है कि कौन सा वाक्य किसने कहा था। अहम भद्रदाम्भ्य सह आकाश मार्गेण गंतुम इच्छति, ये वाक्य किसने कहा था कि मैं आकाश मार्ग से आकाश मार्ग के रास्ते से दूसरे तालाब में जाना चाहता हूँ। तो ये वाक्य कहा था, कछुए ने कहा था, कछुए ने कहा था। किससे कहा था? हंस से कहा था। अत्र क उपायम, तो यहाँ पर कौन सा उपाय होगा? तो ये वाक्य किसने कहा था? हंस ने कहा था। और किससे कहा था? कछुए से कहा था। अहम उत्तर न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा, ये किसने कहा था? कछुए ने कहा था। किससे कहा था? हंसों से कहा था। युवा में भस्म खा देती, मैं इसे यहीं पे मार के खाऊंगा, ये किसने कहा था? मैं इन्हें खा जाऊंगा, ये किसने कहा था? ये शायद यहाँ पे क्रूम ने कहा था और गोपाल के लिए कहा था। फिर इसके बाद में मंजुषात क्रिया पद चित्वा वाक्यानि पूर्यते, तो यहाँ पे आपको वाक्यों को पूरा करके लिखना है। हंसाभ्याम सह क्रूमपि, तो इसका हो जाएगा उडीते। अहम मैं किश्चिदपि न वादिष्यामि, तो इसका हो जाएगा वादिष्यामि। यह हित कामनाया सुहृदय वाक्यम न अभिनंदति, एक क्रूम अपि तत्रैव प्रविशति स्म है। अहम आकाशमार्गेण अन्यत्र गन्तुम् इच्छामि, वयं गृहं नीत्वा कुरुम भक्षयाम। फिर है कि कच्छप कुत्र गन्तुम् इच्छति, कछुआ कहाँ जाने की इच्छा करता है? कच्छप हंसाभ्याम सह आकाशमार्गेण अन्यत्र स्थाने गन्तुम् इच्छति। कच्छप कम उपाय वदति, कच्छप उपाय वदति युवां काष्ठदण्ड तत्स्वाधार्यताम्, अहं काष्ठदण्ड मध्ये अवलम्ब्य युवां पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि। फिर इसके बाद में लम्बमान क्रूम दृष्ट्वा गोपालका किम वदाम, लम्बमान क्रूम दृष्ट्वा गोपालक वदान हो महा आश्चर्याद हंसाभ्याम सह कूर्मापि उड़ेते। फिर उसके बाद में कूर्म मित्रायो वचने विस्मृत्य किम वदत, कूर्म मित्रायो वचने विस्मृत्य वदत भक्षम खादत। फिर घटना कर्म अनुसार वाक्यम लिखित, तो घटना के कर्म के अनुसार वाक्य लिखने हैं। मैं इसका आंसर यहाँ पे आपको बता रही हूँ। कुर्म हंसो च एकस्मिन् सरिस निवसति स्म है, केचित् धीव्रा सरस्वते आगच्छनम्, वयं श्रेयमतस्य कुर्माद्नि मार्यदिष्यामि इति धीव्रा अकथयम्, कुरुम अन्यत्र गन्तुमिच्छति स्म है। कुरुम हंसायो सहायताया आकाशमार्गेण अगच्छन्, अवलम्बमाय कुरुम दृष्ट्वा गोपालक अवधानम्, गोपालका अकथयन् वयं पतित कुरुम खादिष्याम, कुरुम आकाशात् पतित गोपाल मारिक। अच्छा, फिर यहाँ पे आपको एक कथा दी हुई है, यह तो इसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। मैं इसका आंसर यहाँ पे बताती जा रही हूँ आपको। एकस्य वृक्षस्य शाखासु अनेक काका वसति स्म, तस्य वृक्षस्य कोटरे एकः सर्पः अपि अवसत्, काकानाम् अनुपस्थितो सर्पः काकानां शिशु खाद्यते स्म है। काका दुखिता आसन, तेषु एक वृद्ध काका उपाय अचिन्तयाम, काकस्य समीपे जलस्य अस्ति, तत्र एका राजकुमारी स्नातुं गस्याम आगच्छति, शिलायां स्थित तस्य आभूषणम् आदाय एक काका वृक्षस्य उपरि अपतयत्, राजसेवक काका अनुसृत्य वृक्षस्य समीपे आगच्छन्, तत्र ते सर्पः च अमारयत्, तत्र एव उक्ताय उपायन सर्व सिद्ध्यति। यहाँ एक कथा दी हुई है जिसके फिलिंदा ब्लैंक्स मैंने आपको यहाँ पे बता दी है कि क्या क्या भरना है उनमें। मैं इसकी हिंदी बता देती हूँ कहानी की, कि यहाँ पे एक वृक्ष था जिसके ऊपर एक कौवा रहता था। उस वृक्ष के नीचे ही कोटर में एक सांप रहता था। वह सांप बहुत ही खराब था। जो कौवा था उसके बच्चों को वो खा जाता था। तो एक बार वो कौवा दुखी हुआ, उसे किसी के पास गया, उसने उपाय बताया कि जो है उसको उस सांप को मारने की योजना बनानी चाहिए। तो उसने क्या बताया,
कि एक दिन वह काक की अनुपस्थिति में उसके तो वो काक बहुत दुखी हो जाता था। उसको किसी ने उपाय बताया, तो उस वो उपाय क्या था कि एक पास ही में एक जलाशय था, उस जलाशय के समीप में राजकुमारियाँ स्नान करने आती थी। तो जब राजकुमारियाँ वहाँ स्नान करने आती थी तो वो एक शिला पर, जो एक पत्थर था, उस पे अपने आभूषण वगैरह रख देती थी और स्नान करने चली गई थी, चली जाती थी। तो जब वो स्नान करने गई तो उस आभूषणों को लेकर के वो कौवा उड़ गया, और जैसे ही वो कौवा उड़ा तो उसके जो सैनिक थे राजकुमारियों के, वह उस कौवे का अनुसरण करते हुए उस पेड़ के पास में पहुंच गए जहाँ पे वो सांप रहता था। और उस कौवे ने क्या किया कि वो जो आभूषण थे उस सांप के कोटर के पास ही रख दिए, जिससे कि उनको ये लगा कि जो ये आभूषण है ये सांप ही लेकर के यहाँ पे आया है, और उन्होंने उस सांप को निकाल के मार दिया। तो इसीलिए कहा गया है कि इस उपाय से कौन सा कार्य सिद्ध नहीं किया जा सकता है, तो अगर हम उपाय करें तो हमारे सभी कार्य पूर्ण हो सकते हैं।